दिक्कत है बस ये जो बी से जो कहानी शुरू होती है ब्रेकअप टाइप, वो दिल लेके और दो टुकड़ा लेके जब चल रहे हैं वो सिचुएशन, और ये फेस करना बड़ा टफ है। और ये जब भी आता है एकदम भूचाल सा आ जाता है। और ये डायमेंशन जहां गड़बड़ हुआ आपकी सब प्लानिंग सब कुछ लगता है कि कुछ है ही नहीं। कई लोग तो आत्महत्या सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट लाइफ जिस समय हम पढ़ने की स्थिति में होते हैं उसी समय ये आता है। दोनों का उम्र भी सेम है, मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये स्टडी के समय ही आता है। आप लोग को एक मुद्दा मैं अभी खुद से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। कई दफा लोग इससे परेशान हो जाते हैं। मैं भी खुद एक बार बहुत परेशान हो गया था, और खास तौर पे सीयूटी के समय। इसलिए जब भी सीयूटी के क्लास लेता हूं तो मुझे याद आता है और बताना है कि इच्छा हो जाती है। देखिए, एक जो है ना पता नहीं इसका नाम आते ही एक मार्कर ही चलना बंद हो गया, कोई नहीं। एक ये जो मामला है ना जिसको हम लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, देखो एक्चुअल में अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मानव है, मानव रहना ये बनाए रखता है, और इसके बिना कोई रह नहीं सकता, हर किसी के लिए जरूरत है। और इसका जो डायमेंशन है ना वो बड़ा व्यापक है। आमतौर पे हम लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। जैसे लव लिखाता है तो लोगों को प्रेमी और प्रेमिका नजर आता है। ये ऐसा हो गया है, माइंडसेट ऐसा बन गया है। लेकिन इसका डायमेंशन बड़ा व्यापक है, बहुत व्यापक है इसका डायमेंशन। और इसका एक डायमेंशन है प्रेमी और प्रेमिका वाला, बस यहां पर एक डायमेंशन है। प्रेमी प्रेमिका का केवल इसका एक ही डायमेंशन है, बाकी सारे डायमेंशन। अब ज्यादा जो दिक्कत आती है हमारे साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, यहीं पे आता है। ये जो डायमेंशन है ये बड़ा दुख दे देता है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम मम्मी पापा से प्यार करते हैं, कोई रहे या ना रहे, मम्मी है तो कोई बात नहीं, पापा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये कहने के लिए है। लेकिन यहां गड़बड़ी होते वो सब समझ में आ जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअल में मम्मी पापा सब साथ हैं, ये सारे डायमेंशन आपके साथ हैं, पर ये डायमेंशन जहां गड़बड़ हुआ आपकी सब प्लानिंग सब कुछ लगता है कि कुछ है ही नहीं। कई लोग तो आत्महत्या सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये खतरनाक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ जिस समय हम पढ़ने की स्थिति में होते हैं उसी समय ये आता है। दोनों का उम्र भी सेम है, मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये स्टडी के समय ही आता है ना। कई जो साथी हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं, वो आप देखते हैं शादी ब्याह में परात होता है, उसमें रिंग होता है और पानी रहते हैं और कुछ मिलाते हैं, उसमें ढूंढना रहता है। तो साथी क्या बोलते हैं कि रिंग ढूंढने के उम्र में एसएससी का सेंटर ढूंढ रहा हूं, ऐसा चल रहा है। कईयों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों, ये सब यही समय है, पढ़ाई का भी समय और इसका समय सेम ही है। प्रॉब्लम होती है, कईयों को प्रॉब्लम होती है। और एक बार मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा, मैं परेशान हुआ था सीयूटी के दौरान, सीयूटी के प्रिपरेशन के दौरान। तो बात आती है करें क्या, और इसमें होता क्या है। होता इसमें यह है कि जो आपका माइंड है ना, ये आप जो भी प्लानिंग किए हैं इसका बिगड़ते ही माइंड का स्थिति स्टेटस बिगड़ने लगता है। आपके माइंड में बहुत सारा चीज चलने लगता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पढ़ने बैठते हैं बड़ा होशो हवास में, आज तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन बीच बीच में इसकी कहानी याद आने लगती है और अलग अलग प्रकार की चीजें। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो मतलब इस चीज को मैं जिया हूं कि पढ़ने की बात से तो नफरत हो जाती है। केवल माइंड क्या सोच रहा, क्या हो, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, केवल ऑटो सजेशन, कुछ हो नहीं रहा है। और अगर टॉक्सिक टाइप है, फोन कर रहे हैं कट गया, बात नहीं हुआ, कुछ और बोल दी या बोल दिया, तो और ज्यादा परेशानी। तो ये ऐसा है कि एक ना एक बार हर लोग परेशान होते हैं, प्रत्येक लोगों के जीवन की एक कहानी है। लेकिन इसको मैनेजमेंट सब लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम होता है। ये कई बार ऐसे कहा जाता है कि एंटीडोट, जैसे कोविड में हमने दवा ले लिया तो फिर दोबारा कोविड ना होगा। कई लोग तो ये बोलते हैं इसका एक ही उपाय है कि एक बार ये हो और ये टूटे, ब्रेकअप जैसा सिचुएशन आए, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो,
एक तो यही उपाय है, इसका एक एंटीडोट बन जाएगा, अगला बार से आपको प्रॉब्लम ना होगा। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है उनकी बातें कुछ मात्रा तक सही हो, कुछ लोगों तक ये सही हो, लेकिन मैनेजमेंट आप करें तो ये हो सकता है। थोड़ा तकनीकी तौर पे इसको मैनेजमेंट आपको करना होगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। ये हमारे जीवन का अंग है, ये जीवन का अंग है, इससे दूर नहीं भाग सकते। आप जितना ही भागेंगे प्रॉब्लम है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि अरे यार मैं तो इस सब पे ध्यान ही नहीं देता, है ना। कुछ लोग बोलेंगे, दो चार दोस्तों के ग्रुप में, कि अरे यार मैं तो इस सब पे ध्यान नहीं देता, मैं तो मौत ही नहीं देता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहने वाले बस कहते हैं, रियलिटी नहीं है। छुप छुप की उनकी अलग कहानी है ना। छुप छुप की उनकी अलग कहानी। आपने वो सुना ना कि हर किसी के, है ना, हर किसी के दिल में एक ख्याल रहता है, वो आज ना तो काल वो परमानेंटली टाइप बना रहता है और रहता ही रहता है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी सख्त आदमी हो या कितना भी सख्त महिला हो, कोई भी मेल और फीमेल, ये सबके लिए लागू होता है। कुछ लोग इसको आपको दिखाते हैं कि नहीं हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जो आमतौर पे स्टेटस देखते हैं, फेसबुक पे आप फोटो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया गया है, मैं आपको बताऊं उनके जीवन का ना वो 0.0001% भी नहीं है। एक जो पल होता है, जो आपके पास 24 घंटा का जो समय है, 24 घंटा का समय है, उन्होंने फोटो लिया है, जो मौसम वो क्रिएट हुआ है वो बहुत कम है। चलो 24 घंटा नहीं, अगर इसको एक सप्ताह ले लें, है ना, उनके पूरा लाइफ को मान लें, तो ये इस हिसाब से देखो तो बहुत, मतलब इतना थोड़ा सा समय होता है जिस समय वो फोटो लिया गया रहता है या जिस समय वो माहौल उनके लाइफ में आया रहता है। दो लोग अगर जा रहे हैं बढ़िया से डेटिंग पे, तो मुझे तो लगता है कि कईयों के ऐसे लाइफ में होता है कि वो 2 साल बाद गया हुआ है, फर्स्ट टाइम उसका प्यार हुआ। ये फर्स्ट टाइम वाले की है, क्योंकि एंटीडोज तो बन जाता है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होता है फर्स्ट टाइम वाले पर, पहली बार हुआ है, तो लोग इसमें थोड़ा रम सा जाते हैं। और दिक्कत देखो रमने से नहीं, पर्व त्योहार मनाने से नहीं है। अब मनाओ, इसमें रमना है रमो, फिर पढ़ोगे। अच्छा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पढ़ते भी बढ़िया है। इसके चक्कर में आप क्लास भी रोज जाते हैं। कई लोग क्लास, लाइव क्लास भी डेली अटेंड करते हैं कि चलो, है ना, आवाज सुन लेंगे, तो ये होता है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है बस ये जो बी से जो कहानी शुरू होती है, ब्रेकअप टाइप, वो दिल लेके और 2 टुकड़ा लेके जब चल रहे हैं वो सिचुएशन, और ये फेस करना बड़ा टफ है। और ये जब भी आता है एकदम भूचाल सा आ जाता है, और सामने वाला क्या सोचता है, अरे कौन सा ड्रीम यूनिवर्सिटी और कौन सा पीजी और कौन सा नेट जा रहे, क्या पीएचडी, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर और क्या यूपीएससी, जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा फील होने लगता है। यानी कि वो सब कुछ सोच लिया है, यही ये पूरा डायमेंशन है, और इस सारा फोकस यहां पे आ गया। दिक्कत क्या होती है, आप ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट इसको कैसे करना है, इससे बचना कैसे है। जैसे ये होता है तो होने क्या लगता है, हम अपने जो हमारे जो माँ बेटा का जो संबंध है या माँ बेटी का जो संबंध है, यहां पे एक कमी आ जाता है। हम समय यहां से काट के थोड़ा यहां लगाने लगते हैं। मतलब यहां वो आपने सुना होगा 2 घंटे में तो मन नहीं भरता, है ना, ये कहानी ज्यादा तक सक्सीड होती है, तो यहां जाने लगता है। तो यहां क्या होता है, हम यहां से समय काटते हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं, यानी पुरुष की अगर बात कर दें, तो लड़का और आप लड़का हैं तो लड़का आपका दोस्त भी होगा। तो ये जो दोस्त है, यहां पे बात कम होके कुछ समय यहां आने लगेगा, यहां वाला समय कुछ यहां आने लगेगा, है ना। कुछ हो सकता है कि कुछ लड़का है, उसका कुछ फीमेल फ्रेंड हो थोड़ा मोड़ा लेवल की, तो अब वहां से कुछ यहां आने लगेगा। हम क्या करेंगे, ये सारे डायमेंशन जो है ना, उसको दरकिनार करके सारा फोकस यहां ला देते हैं। जैसे यहां सारा फोकस देते हैं, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। कई बार लोगों ने गलतियां किया है, हमारे साथियों ने भी किया है। आप इस सब से बचें। यानी कि अगर ये हो जाए आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट करें कि ये बढ़ना नहीं चाहिए।
क्या आप पहले जैसा हैं, नॉर्मल हैं? यहां जो आप समय दे रहे थे क्या दे रहे हैं? देखो मैं तो हमेशा बोलता हूं ना, माँ मम्मी से, घर से, फैमिली से, भाई से, बहन से जो बात करने का समय है वो तो आप बढ़ाओ, डेली प्रतिदिन आप बढ़ाओ। अगर कोशिश करो बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया, बढ़ता नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं बढ़ाओ। कई लोग को मैं जानता हूं वो 10 मिनट बात कर ले तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं एक मूवी देखा था, आलिया भट्ट और शाहरुख खान उसका वो डॉक्टर था, उसने तो ये बोला कि तुम्हें 10 मिनट रोज बात करना, उससे वो 10 मिनट नहीं होता था। मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि मूवी का क्या नाम था, मैंने देखा था मूवी, शाहरुख खान ने उसको मॉनिटरिंग कर रहा था तो उसमें बता रहा था तुम्हें घर से 10 मिनट बात करना है। किसी दिन वो 5 मिनट बात करती थी आलिया भट्ट, तो उसकी कहानी लगता था अब क्या ही बोलूं, 10 मिनट वो घर से नहीं बात कर पा रही है। तो अगर आप ये 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, फैमिली से आप जुड़े रहें। यहां अगर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, ये टूटेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आपका अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से बोलिए, आलिया भट्ट, क्या नाम था? नाम क्या था? ये जिंदगी, डियर जिंदगी। अच्छा, तो देखिए हमारे लाइव क्लास में ये लोग हैं, कुछ लोग जो उस मूवी को देखे हैं और क्या बता रहे हैं, डियर जिंदगी मूवी का नाम है। बहुत बढ़िया, थैंक यू कि आपने इस बात को ध्यान दिला दिया। तो डियर जिंदगी अगर कोई नहीं देखा होगा तो वो देख सकता है कि ऐसा कुछ घटनाएं अगर घटती है तो वो कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है। तो वहां से कुछ चीजें मैंने तथ्य उठाया है और बहुत कुछ तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, मम्मी पापा जो भी घर आपका फैमिली है उससे आप कोशिश करें ज्यादा बात करने की, और ये हो जाए तब तो ज्यादा टच में रहे, है ना। यहां कुछ ऐसे सिलेक्टेड जो दोस्त होंगे आपके, है ना, ये लड़का लड़का मैंने लिख दिया, कोई लड़की रहे तो लड़की लड़की कर लेते हैं, है ना। आपके सिलेक्टेड दोस्त हैं जो आपके प्रवृत्ति के हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना कि आपके बहुत चाहने वाले हैं और हर स्थिति में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई लोग हैं तो उनसे आप ज्यादा बातचीत करें और करते रहें। ये हो गया है ना नया ना, तो 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर और बढ़ा दे 4 घंटा। और मेरा दोस्त तो एक बार हद ही कर दिया था, उन लोगों ने कमिटमेंट कर लिया था कि हम चाहते हैं कि 24 घंटा का एक हिस्ट्री क्रिएट करें, कि हमारा जो कॉल ड्यूरेशन है 24 घंटा कंप्लीट हुआ है इन 24 घंटा, मतलब 24 आवर में 24 आवर हमने बात किया है, सोया नहीं। मतलब ये पूरे प्लान स्ट्रेटेजिक तरीके से 24 घंटा बात करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, तो भगवान भला करे ऐसे लोगों का। बताइए, 1 घंटे में कॉल कट जाता है तो 24 घंटे उन लोगों ने एक किया था कि जैसे कटेगा तो हम फिर कर लेंगे ना। उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश किया था, है ना, कि हम कर लेंगे। और ये कब हुआ था? जब नया नया जियो आया था, मैं उस समय हाजीपुर रह रहा था, तो उस समय ये हुआ था, है ना, वो मुझे पूरा पूरा याद है। तो ये होता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे चीजों से आप बचें। देखो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत होता है, ठीक है, तो इसको आप मेंटेन करें। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि यहां अगर ज्यादा जूझा हो रही है ना, ज्यादा जूझा कि आपको बताना पड़ रहा है कि सामने वाला नहीं हमको ऐसे करते हो तो हमें दुख होता है, अगर ऐसा आपको बार बार बताना पड़ रहा है तो आप 4-5 बार बता लो, और छठा 7वां बार बताने से ज्यादा अच्छा है कि आप संभल जाओ और कोशिश करो, ठीक है जाओ सनम हम जी लेंगे। ये एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में ना होगा, ये होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जीवन के जब हचकलें खाएंगे आप तो चीजें धीरे धीरे ठीक होगी। और ये भी जिंदगी है, इसको फेस करना ही पड़ेगा, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। और ये कोई ऐसा ना सोचे कि ये बड़ा खराब है, भूत जैसा होता है, जो इसमें जाता है फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये झूठ मूठ की बात है। अगर बढ़िया अगर संबंध हो जाए तो जीवन लोगों का बन भी जाता है, पर ये चांस 1% होता है। ये होता है, दिक्कत क्या है ना कि कोई ना कोई वो खराब निकल ही जाता कोई ना कोई ये खराब निकल ही जाता। समय के साथ लोग बदल रहे हैं, बदल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम, मतलब परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग बदल जाते हैं, ये होता है। तो आपको अपने माइंड को होशो-हवास में रखना होगा। कोशिश ये करना है कि हाँ मैं ठीक हूं, हमारे साथ वो सामने वाला है तो बढ़िया है, मैं अपने आप को बेटर करता रहूंगा ताकि सामने वाला के इंटरेस्ट हमें बना रहे। क्योंकि वो भोगवादी दुनिया आ गया, भौतिकवादी आ गया है। आप अगर मतलब खराब हैं, आपका कुछ लेना देना नहीं है जीवन में, आप अच्छा तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो संभावना है कि सामने वाला छोड़ दे, जैसे बेटर मिलेगा कहेगा चलो। और रीजनेबल पर्सन का ये दायित्व है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर हम, अच्छा मान ही लो कोई बढ़िया वोट चल रहा है,
अब भोज खाने की बड़ा श्रद्धालु आदमी है ना, भोज तो हमको खाना मजा आ जाता है। तो आप सोच के देखो ना, यहाँ एक भोज है जहां खूब मेवा मिष्ठान 52 प्रकार की चीजें बनी है, और यहाँ बस 2 या 5 प्रकार के बना है, तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो पगला आदमी हो, है ना? तो ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो सामने वाला भी यही सोचता है। तो आपको मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को इनहेंस करें, बेटर करें, दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर करें, तो चीजें सब कुछ बढ़िया रहेगा। और सामने वाला जाए भी तो ये नहीं कि अब तुम चलेगा तो हम दिखाएंगे, कुछ नहीं, सामने वाला गया जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे, हो सकता है, संभावना है, आमतौर पर देखा गया कोई अच्छा ही मिलेगा फिर, है ना, या मिलेगी। तो इस चीज को आप देखें। तो मैं बेहतर करने का क्या मतलब है? अभी जो आपका समय है, मान लो बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप तो सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अगर बढ़िया आपने मेहनत किया, अगर मान लो बेटर यूनिवर्सिटी आपको मिल गया, है ना, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल गया, आप जो ड्रीम यूनिवर्सिटी सोचे हैं अगर वो मिल गया, अगर ये यूनिवर्सिटी मिल गया, तो बहुतों की सपना है यहाँ पढ़ना। हो सकता है सामने वाला सोचता हो, कुछ लोग ऐसे हैं अध कपारी जो बोलता है अरे जेएनयू क्या है, लाल लाल तो ईंटा का पत्थर है, उसमें लाल लाल ईंटा लगा है। तो ऐसे कहने वाले से हाथ जोड़ लो भाई, पीजी में पढ़ते हो, ऐसे लोग के साथ क्यों रहते हो? ये तो तुम्हारी कमी है, ऐसे लोग के साथ नहीं रहना। जो अब महत्व ही नहीं समझ रहा, उसको क्या समझाओगे? गोईठा में घी डालने से क्या फायदा? आग लगाओ फिर गोईठा में घी डालो, है ना, ये जरूरी है। और नहीं, अब लगा ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी भी फेलियर है। और या हो सकता है वो एकदम अब पानी वानी उसमें हो और स्थिति, तो इतना एनर्जी क्यों जियान करना भाई? दूसरा देखो, इतना बड़ा, अरे हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां की आबादी 6 अरब से ज्यादा है। चलो 6 अरब में तो 3 अरब हम मान लेते हैं अपनी स्थिति कि हमारे जैसे लोग होंगे, तो उसके बाद 3 अरब तो विपरीत होगा। अब उसमें से हमारे एज ग्रुप का अरे 2-3 करोड़ तो होगा कम से कम, उसमें से कोई एक मिल ही जाएगा भाई, सबको मिल जाता, आपको भी मिल जाएगा, इतना क्या है? तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। मैकेनिज्म समझिएगा, मैकेनिज्म क्या है? यहां समय अगर बहुत ज्यादा जाने लगा, कंट्रोल करना है, यहां लाना है। या इसलिए भी मैं बोल रहा हूं कि आपका एक डायमेंशन स्टडी और आपके गोल से प्यार भी है। अगर वहां आप छूटेंगे तो फिर कुछ नहीं हासिल होगा। तो अपने आप को बेहतर करें, पढ़ाई बेहतर करें। अच्छा, अगर आप मान लो 4 महीना बढ़िया से पढ़ लेते हैं, जेएनयू, हैदराबाद, डीयू और बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा और अच्छा फील करोगे, सामने वाले भी कहेगा हाँ दम है बंदे में, दम है बंदे में। तो अपने आप को बेहतर करते चले। और केवल ये बेहतर ये बात नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप अगर जेएनयू जाते हैं, आप अगर बीएचयू जाते हैं, आप डीयू जाते हैं, आप एचसीयू जाते हैं और जेएनयू जाते हैं, तो केवल अब ये 4 महीने में कहानी नहीं हुआ, 4 महीना तब पहुंच गए वहां से जब एक कंपाउंडिंग की तरह जो आपको रिजल्ट देगा ना, वो एक अलग होगा। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा होती है जो वहां पहुंचते हैं, जो यहां पहुंचते हैं उनकी संभावना है। एक आप कंपेयर करें ना, आपके गांव में एक छोटा सा कॉलेज है पीजी का, और एक जेएनयू में स्टूडेंट अगर चला गया, दोनों में सफलताएं बहुत वैरी करेगी, बहुत वैरी करेगी। अब इस बात को माने तो आप 4 महीना का जो आपने एफर्ट लगाया है और अच्छे जगह आप चले गए, तो वहां से अब दिन प्रतिदिन फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज से 25 साल 50 साल बाद ठंडी के दिनों में आग सेकते हुए अगर नाती पोता के साथ आप बैठे हैं, वो दिन निर्धारित होगा आपके इसी दिन से। अगले 4 महीना का जो आपका दिन होगा वो निर्धारित होगा, वो दिन निर्धारित होगा इस 4 महीना से। उस समय आप उस बच्चों को क्या जवाब देंगे, अपने नाती पोता को आप क्या कहेंगे, वो निर्धारित होगा इस 4 महीना से। तो अगर उस चीज को अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा।